शांति। आज 18 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण लेंगे हम आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं और ये रिवाइज कोर्स है 7 अप्रैल 1986 का। मुरली की हेडलाइन है तपस्वी मूरत त्याग मूरत विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। बाबा ने कहा आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। यहाँ पर बाबा जो कह रहे हैं रूहानी क्षमा, ये बाबा स्वयं के लिए कह रहे हैं, और जो परवाने हैं वो हैं बाबा के रूहानी बच्चे। जो बाबा की ये अव्यक्त सीज़न चलती है, जो अव्यक्त मिलन की सीज़न, तो बच्चे सब तरफ से, क्योंकि उसकी डेट फिक्स होती है, निश्चित समय होता है, हर ग्रुप का अपना अपना होता है, तो बच्चे उस आकर्षण की अनुभूति की प्रतीक्षा में रहते हैं, कब वो डेट आए और हम जाएं। तो बाबा कहते वो प्यार के पंखों से उड़ करके आ जाते हैं रूहानी क्षमा के पास, उससे मिलन मनाने के लिए। परवाने बाबा बच्चों को कहते हैं और क्षमा स्वयं के लिए। बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। लगन, बाबा ने जो 3 बातें कही, लगन, विघ्न विनाशक और मधुबन निवासी। सभी तो उस समय कुछ ना कुछ बात हुई होगी, कोई ऐसा कारण बना होगा 86 में जो विघ्न स्वरूप होगा, परंतु बाबा से मिलने की लगन तो वो कुछ भी नहीं देखती, उसमें विघ्न भी नहीं दिखते, और लगन की अग्नि से हम पहुंच जाते हैं अपने मधुबन। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। फिर आगे बाबा ने कहा अभी महातपस्वी आत्माएं बनो, अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। बाबा ये तपस्या वर्ष शायद शुरू हुआ है, और बाबा ने तपस्या को वो साधन बताया है जिससे हम नव दुनिया की स्थापना भी करते हैं, पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो आत्माएं हैं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान कर सकना, उनका मन इच्छित फल उनको दे सकना, वो बाबा के तेज तपस्या के आधार से। और उसमें जो तपस्या की बात है वो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प। और इसमें बाबा ने जिस प्रकार से कोई ऐसा बात हो रही है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, और अभी भी हम देख रहे हैं जो वर्तमान में भी एक्यूरेट है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे
तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। बाबा ने ये जो कहा कि एक और खूनी नाहक खेल, तो उस समय कोई ऐसी वारदात हो रही होंगी, कोई ऐसी घटनाएं घट रही होंगी। उस समय आतंकवाद भी भारत में बहुत था, जिसमें इनोसेंट्स मारे जा रहे थे। तो एक तरफ वो खेल चल रहा है, दूसरा बाबा ने कहा उनको ऐसी आत्माओं को उस समय सुख और चैन का अनुभव कराना, ये कोई कम बात तो नहीं है। एक तरफ आप देखेंगे इतना हलचल का समय है, एक तरफ आप देखेंगे इतनी खून रेजी चल रही है, और दूसरी ओर उनको सुख और चैन का अनुभव, तो बहुत चैलेंजिंग है। उसके लिए बाबा ने कहा तपस्या जो है वो आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा कि अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ ये जो बाबा ने कहा महान लंगर लगाओ, अखंड महान लंगर किस चीज का, वो आगे बाबा ने बताया कि सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं, इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। विधाता माने देने वाले। तो बाबा ने कहा ये अखंड लंगर लगाओ, जो उन आत्माओं को, जो उनके मन की इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको आप पूरा कर सको। तो वो कैसे होगा, वो बाबा ने आगे चल करके बताया है। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ये बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारा जीवन जो है वो केवल अपने लिए नहीं है। अपने लिए आप जो कुछ करते हो, अपना परिवर्तन करते हो, अपने प्रति जो कुछ करते हो, वो तो अलग बात है, वो ठीक है, ओके है। लेकिन तपस्या का अर्थ है जिसमें दोनों काम, स्वयं का भी हो और दूसरों का भी हो। तो दूसरों को भी देने का जो काम है, बाबा कहते हैं वो तपस्या के बल से आप लोगों को संपन्न करना है। बाबा ने कहा कि अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा ने कहा है कि अपना चार्ट रखो, और बाबा ने खुशी को खजाना कहा। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना समझ में आता है, परंतु खुशी को भी बाबा ने खजाना कहा है। क्यों? जब खजाना यूज किया जाता है ना, तो खुशी जब व्यक्ति को होती है तो उसको असंभव भी संभव नजर आता है, विघ्न भी कुछ नजर नहीं आता, और उसका उमंग उत्साह बढ़ा रहता है। तो खुशी जितनी हमारी होगी, वो खजाने से हम ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, और वो खुशी ट्रांसमिट भी होती है। जब आप खुश दिल होंगे, खुश होंगे, तो जिसके साथ आप वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, जिसकी सेवा आप करेंगे, उसको आप खुशी का खजाना उसको भी देंगे। बाबा ने कहा कि अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेफ्ता, शान लेफ्ता व किसी भी प्रकार के लेफ्ता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। नाम लेफ्ता, शान लेफ्ता। बाबा तो हर प्रकार की नॉलेज बच्चों को देते हैं ना। तो बाबा ने कहा है कि विधाता माना देने वाले। तो आपको अपने प्रति ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मान लेवता अर्थात मान को इच्छा रखने वाले मान की,
शान की इच्छा रखने वाले, देवता बनना है ना कि लेवता। इसी को आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। ये बाबा ने विधि बताई है परिवर्तन की। बाबा कहते हैं जो आपके कमज़ोर संस्कार है वो कैसे खत्म हो गए, ये विधाता का संस्कार इमर्ज करो, देने का। जब आप देंगे तो देने से आपको भरना पड़ेगा ना साथ साथ, तो देना और उसके साथ साथ अपना भरना, ये दोनों साइमल्टेनियस चलेगा। ये संस्कार इमर्ज होने से छोटे छोटे अन्य बातें वो खत्म हो जाएंगी। बाबा ने कहा है अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। जैसे हमारा लॉकडाउन का समय भी जैसे वही लगता है, फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। बाबा क्यों कहता है बिंदु? नहीं तो वो सब जो पास्ट है वो हमारे बुद्धि में गूंजता रहेगा, तो जो वर्तमान में बाबा हमको दे रहा है ना तो हम उसको ले पाएंगे ना हम उसका अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो बीत गया, इस घड़ी से पहले जो बीत गया उसके ऊपर आप फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु, और उसको आने नहीं दो। हाँ, अच्छी बात कोई होती है तो उसको हम रिवाइज करते हैं, लेकिन जो खट्टी मीठी बात है उसको बिंदु लगाना ही समझदारी है। नहीं तो वर्तमान भी हमारा जो है पास जैसा ही हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बिंदु, और बिंदु लग जाए उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई सिंधु। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात, उसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। बाबा ने एक तो कहा कि कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता रहता है अखुट। आज बाबा ने खुशियों का सागर बोला है, अदरवाइज सुख का सागर बाबा कहते हैं। खुशी का सागर, आप देखेंगे जो खुशी है वो केवल संगम पर ही है, ना तो कलयुग में थी ना ये सतयुग में होगी, क्योंकि अभी प्राप्ति काल है ना। तो जब कोई चीज़ प्राप्त होती है तो व्यक्ति को खुशी होती है। तो जो हमारा बीता हुआ था, जो हमारा स्वमान था, जो हमारी स्टेटस थी, जो हमारी पोजीशन थी, वो सब चीज़ें हमको अभी मिलती हैं, इसलिए उसकी खुशी होती। तो बाबा ने कहा मैं कितनी चीज़ें देता हूँ, अगर खजानों को हम देखें बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, तो खुशी का सागर तो हो ही गया ना। और भी बाबा ने आगे हमें बताया कि किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। याद ही छत्र छाया है, इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। बाबा ने हमें सुरक्षा के लिए अपनी छत्र छाया दी है। जब अम्ब्रेला होता है किसी के ऊपर, कैनोपी होती है, तो व्यक्ति डरता घबराता नहीं, उसको पता है मेरे ऊपर बड़े का सपोर्ट है, अम्ब्रेला है। तो बाबा कहते हैं कि छत्र छाया से अगर आप बाहर जाओगे, अगर आप सोचते नहीं वहाँ तो रोशनी नज़र आ रही है, मेरे इसके अंदर तो डार्कनेस है और मैं रोशनी पसंद कर रही हूँ,
तो पाँव बाहर निकालेंगे तो वहाँ तो माया मासी बैठी है, वो फिर अपने चंगुल में ले लेती है। यही बात हुई ना सीता जी के साथ कि जब तक उसको छत्र छाया उपलब्ध थी श्री राम की, श्री लक्ष्मण की और साथ में मर्यादाओं की छत्र छाया उपलब्ध थी, तब तक ठीक थी। ज्यों उसने वो लकीर लांघी, माया के वशीभूत हुई। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। बाबा का कहने का भाव है कि आप जब बाबा के बन जाते हो तो आप अकेले नहीं रहते हो। आपकी ज़िंदगी केवल आपके लिए नहीं है। आप इस रंगमंच पर हैं और आपको देखने वाले करोड़ों हैं। सब कोई आपको देख रहा है। मम्मा बहुत अच्छा इसमें कहा करती थी, सदा समझो कि सब मेरे टीचर्स हैं, सब मेरे टीचर्स हैं। तो अपने आप को आप सदा ठीक रखेंगे। बाबा कह रहे हैं आप इस रंगमंच पर अकेले पार्ट नहीं प्ले कर रहे हो, आपको देखने वाले अनेकों हैं। तो आप एक अनेकों के निमित्त बन जाते हो। अच्छा करोगे तो भी निमित्त बनते हो, और अगर गड़बड़ करोगे तो भी निमित्त बन जाते हो। स्लोगन है आज का, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल। देखिए, सेवा को बाबा ने अविनाशी बताया। जब तक हम इस तन में हैं तब तक हम सेवा करते हैं, और सेवा हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन कर्मातीत बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद की जो वैराग्य वृत्ति है कि ये दुनिया कब्रिस्तान है और मैंने अपने घर वापस लौटना है, इस पुरानी दुनिया से वैराग, सेवा के विस्तार को देख करके कभी उसके में फंस नहीं जाना है। वो अपनी बेहद की वैराग वृत्ति को सदा जागृत रखो। काम सब करो परंतु वैराग वृत्ति को जागृत रखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।